स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
जिस प्रकार से नियति के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति के बीच में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम भी जंगल में प्रकृति के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। अब वो टोपियों के झाड़ काटना पड़ते थे। जब एक झाड़ काटा ना तो उसके नीचे से खूब सारी जड़ें निकलती थी और उन्हीं जड़ों को कभी उबाल के खाते थे, कभी भूंज के खाते थे। लेकिन अगर एक झाड़ काटा तो उसकी 4 डंडियां बना करके और फिर लगा देते ताकि और किसी को झाड़ मिल सके। मैंने एक झाड़ काटा तो 4 झाड़ लगाते थे ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। प्रकृति की विशेषता है, प्रकृति में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। प्रत्येक वृक्ष के, प्रत्येक पत्तों के, प्रत्येक वनस्पति के कोई ना कोई गुण है। सिर्फ हमें उसका ज्ञान नहीं है, हमें उसका नॉलेज नहीं है। मेरे गुरु कहते थे कोई भी वनस्पति, कोई भी झाड़ ऐसा नहीं है कि जिसका कोई उपयोग ही नहीं हो। प्रत्येक वनस्पति का, प्रत्येक झाड़ का कोई ना कोई इस्तेमाल है, कोई ना कोई यूज़ है, सिर्फ हमें उसकी जानकारी नहीं। कुछ वनस्पतियों को, कुछ झाड़ों को हम जहरीला समझ के छोड़ देते हैं, है ना, जहरीला है, लेकिन उसके जहर का भी कहीं इस्तेमाल है, यूज़ है। हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो वनस्पति के मार्ग में बोलो, वन के मार्ग में बोलो, कहीं पे भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वन और जंगल, इसमें भी अंतर है। वन मनुष्य निर्मित रहता है, जो अच्छे झाड़ हैं जिनसे कुछ फ़ायदा होने वाला है, ऐसे ही झाड़ मनुष्य लगाता है। और जंगल में ये फ़ायदा नुकसान नहीं देखते, जंगल जंगल रहता है, उसमें सब प्रकार का रहता है। जिनसे फ़ायदा है वो भी झाड़ लगे रहते हैं, जिनसे फ़ायदा नहीं होता वो भी झाड़ लगे, सब प्रकार के झाड़ रहते हैं। प्रकृति का संतुलन है। और इस प्रकृति के संतुलन को मनुष्य ही बिगाड़ रहा है। हम अति विचार करते हैं ना, अति विचारों से भी वैचारिक प्रदूषण फैल रहा है सब जगह। ये शब्द आपने शायद सुना नहीं होगा, क्योंकि अभी वैचारिक प्रदूषण की सूक्ष्मता अभी आई नहीं है। उतनी सूक्ष्मता आएगी तो वैज्ञानिक भी बताएंगे नहीं, वैचारिक प्रदूषण भी होता है। ये ऋषि मुनि इतने हिमालय में, इतने जंगल में, इतने एकांत में, ऐसे ऐसे विचित्र जगह जाके बैठे रहते हैं जहाँ आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ कोई मनुष्य हो सकता है, वो वहाँ निकलेंगे। क्यों जाते हैं, क्यों इतने दूर भागते हैं? उनको निर्जन जगह चाहिए, जहाँ कोई जन नहीं हो, जहाँ कोई मनुष्य नहीं हो। क्यों मनुष्य नहीं चाहिए? क्योंकि मनुष्य रहेगा तो विचार रहेंगे, विचार रहेंगे तो प्रदूषण रहेगा। ये सब एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए इस वैचारिक प्रदूषण वाली दुनिया में एक स्थान, एक कोना अपने जीवन में निकालो, बनाओ, जहाँ आप केवल आपके आत्मा के साथ रहते हो। जो कुछ है वो आपका है, आपका हवामंडल है, आपका हो रहा है, आपके विचार हैं।
वहाँ जो डिसीजन लोगे वो डिसीजन आपका स्वयं का होगा, किसी के ओरा से प्रभावित नहीं है, किसी के विचारों से प्रभावित नहीं है, किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं, कुछ नहीं। मुंबई में एक बहुत बड़ा बिल्डर है, वो बिल्डर ने उसके ऑफिस के ओपनिंग में मुझे बुलाया और गच्ची के ऊपर खूब सुंदर गार्डन बना के रखा था। तो मैंने उसको सलाह दी, ये तेरी कॉन्फ्रेंसें चलती ना, नीचे मीटिंगें चलती रहती है, ये मीटिंगों के अंदर डिसीजन लेने के लिए तू ऊपर गार्डन पे आया कर। कोई भी तेरे व्यवसाय का निर्णय लेने का है तो सबके साथ में मत ले, सबके मीटिंग में मत ले, उनको बोलना 5 मिनट आप चाय पियो, मैं अभी आता हूँ, ऊपर आओ, गार्डन में बैठ और अकेले बैठ करके वहाँ डिसीजन ले, वो तेरा एकदम करेक्ट रहेगा, क्योंकि तेरे आत्मा ने संकेत दिया रहता है वो डिसीजन का। अकेले में डिसीजन लो, आप भी करो ना, आपके कोई भी जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय एकांत में लो, अकेले में लो। उसका एक फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि उस निर्णय आत्मा के आधार पे लिए जाएंगे, उस निर्णय का परिणाम भोगने के लिए आत्मा आपके साथ में होगी, दूसरे के प्रभाव में लिया गया निर्णय नहीं होगा वो। और फिर जो लगे आपको, जो अच्छा लगे वो बराबर, जो लगे बस मेरे को ये लग रहा है ये करने का, फिर वो अच्छा लगे नहीं लगे किसी को उससे कुछ लेना देना नहीं। मनुष्य कई बार प्रकृति के अंदर भी हस्तक्षेप करता है, और इतना हस्तक्षेप करता है, जिस समय करता है उस समय सोचता भी नहीं, इतना बुरा भी हो सकता है। मैं एक बार जर्मनी गया था, जर्मनी में एक कार्यक्रम के लिए जाना हुआ, तो उस शहर में जाने के रास्ते पे मुझे एक नदी लगी, लेफ्ट साइड में नदी थी, और लेफ्ट साइड में नदी थी, नदी के किनारे किनारे हम रोड से जा रहे थे, और नदी इतनी सीधी थी जिसे स्केल पट्टी से बनाई हो, एकदम यहाँ से वहाँ तक लंबी नदी दिख रही थी, और दोनों तरफ उसके शहर बसे थे, उधर भी शहर बसे थे, इधर भी शहर बसे थे, एकदम सीधी लंबी नदी, दिखने को तो बड़ी अच्छी दिखती थी, उसके वो शहर भी अच्छे दिखते थे, बहुत एकदम अच्छा वातावरण था। तो वो जर्मन की साधिका को मैं बोला, अरे वाह, तेरे जर्मनी में तो कितनी सीधी नदी है, हमारे भारत में ऐसी आड़ी टेढ़ी रहती। तो पहले वो मुस्कुराई, बाद में शर्माई, शर्मा कर बोले, स्वामी जी ये नदी बनाई गई है, ये सीधी नहीं है, हमने सीधी बनाई है उसको, ये भी नदी टेढ़ी मेढ़ी थी, हमने उसको सीधी करी है, और जो सीधी करी है उसके दुष्परिणाम जो हो रहे हैं वो हम आज तक भुगत रहे हैं। जब नदी आड़ी टेढ़ी रहती है ना, तो जब इधर मुड़ती है तो थोड़ी रेत वो इधर छोड़ देती है, इधर मुड़ती है तो थोड़ी रेत इधर छोड़ देती है, इधर मुड़ती है तो रेत थोड़ी इधर छोड़ देती है, यानी प्रत्येक मोड़ के ऊपर वो अपनी थोड़ी रेत छोड़ती है। लेकिन ये सीधी नदी बनाई ना तो सारी रेत आकर के डैम के ऊपर इकट्ठा होती है, और लाखों रुपए हम सिर्फ रेत साफ करने के लिए खर्च करते हैं। सारी रेत, पूरी नदी की रेत आके वो डैम पे इकट्ठा होती, और डैम बंद हो जाता, तो खोलने के लिए फिर रेती को साफ करना पड़ता, और लाखों रुपए वो सिर्फ रेती के सफाई पे खर्च करते हैं। अब ये मूर्खता हमने कर तो दी, अब हमको उसमें से कोई मार्ग नहीं निकल रहा है, रास्ता नहीं निकल रहा है। तो आड़ी टेढ़ी नदी के अलग फायदे हैं। वो आड़ी टेढ़ी नदी को अगर सीधी करते हैं तो उसके दुष्परिणाम इस प्रकार से होते हैं। तो प्रकृति के बीच में भी हम कोई हस्तक्षेप करते हैं तो उसके भी दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ते हैं। प्रत्येक चीज का
प्लस और माइनस है। बोलते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं, अच्छा भी रहता है, बुरा भी रहता है। कोई अच्छा पहलू दिखा तो समझ लो बुरा पहलू है ही। ऐसी एक घटना मेरे जीवन में हुई। एक बार रामकृष्ण मिशन में 8 दिन का शिविर लिया। खूब अच्छे से शिविर हुआ, सब हुआ। शिविर समाप्ति के बाद उस समय में एक लुंगी पहनता था और कुर्ता पहनता था। वो लुंगी भी ऐसी थी, एक आदिवासी रानी ने बना करके गिफ्ट की थी। जंगल में कई इतनी खतरनाक जातियां हैं कि वो आदमी को ही काट के खा जाते हैं। तो रानी को चिंता रहती थी। बोली, स्वामी जी आप पता नहीं कहाँ कहाँ जंगलों में घूमते हो, तो वहाँ तो बहुत खतरनाक कबीले हैं, तो मैं एक लुंगी आपको बुन करके देती हूँ, ये लुंगी पहन के घुमा करो। ये लुंगी पहचाने, ये व्यक्ति राजघराने का गुरु है। तो उसने वो लुंगी बना के दी थी। तो लुंगी और कुर्ता वो पहन करके कार्यक्रम देता था। पूरा कार्यक्रम समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद में वो मठाधीश को मैंने पूछा, मेरा सदैव ये रहता था कि कार्यक्रम में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करे, कुछ सुधार करे, कुछ चेंज करे, बदलाव करे। तो उनको मैंने पूछा, आपको कार्यक्रम कैसा लगा? बोले, नहीं बहुत अच्छा है, अच्छा है सब। नहीं, मैंने कहा अगर आपको इसके अंदर कुछ कमी लग रही हो, कुछ चेंजेस लग रहे हो, कुछ बदलाव लग रहे हो, तो आप आपके सुझाव दे सकते हैं, मैं मान्य करूँगा। तो पहले तो खूब ना नुकुर करते रहे। बाद में बोले, आप बोल ही रहे हो इसलिए मेरे मन में एक विचार आया, वो आपको बताता हूँ। मैंने बोला, नहीं आप बताइए, निसंकोच बताइए। उन्होंने बोला, तुम्हारा माल तो बहुत अच्छा है, पैकिंग खराब है। मैंने बोला, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जब आप आध्यात्मिक प्रवचन देने जा रहे हो तो आपका आध्यात्मिक ड्रेस होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक संस्कृत समाचार वाचक है, हम अगर टीवी पे देख रहे हैं और सूट बूट पहन के टाई पहन करके वो बैठा है और संस्कृत के समाचार दे रहा है, कितना विचित्र लगेगा। अगर वो संस्कृत में समाचार दे रहा है तो उसका पहरावा भी उसके अनुसार होना चाहिए, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट, अच्छा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। मैंने उनको बताया कि ऐसे ही प्रवचन से वैसे ही प्रभावित हो जाते लोग, तो फिर कपड़ों से प्रभावित करने की क्या आवश्यकता है, ड्रेस से प्रभावित करने की क्या आवश्यकता है। और दूसरा, एक आधा बच्चा है, उस बच्चे को ना अपन एक स्टेप के ऊपर बैठ करके बोलो आ जा आ जा आ जा, तो वो एक स्टेप चढ़ने का कोशिश करेगा। मैं ऊपर 25 स्टेप ऊपर जाके बैठूं, उनको बोल आ जा, तो बोलेगा नहीं रे बाबा, ये 25 तो मेरे से नहीं चढ़ते, वो एक स्टेप भी नहीं चढ़ेगा। तो मेरी इच्छा है लोग मुझे अपने जैसा माने, अपने जैसा समझे। मैं ये ड्रेस पहन करके उनसे अलग होना नहीं चाहता, उनसे दूर होना नहीं चाहता, इतना डिस्टेंस बनाना नहीं चाहता कि वो प्रयास ही नहीं करे चढ़ने का, प्रयत्न नहीं करे ध्यान का। नहीं, ये ध्यान तो वो स्वामी जी से होगा, वैसे नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचेंगे। क्योंकि मेरे गुरु का प्रयास है सामान्य से सामान्य मनुष्य तक ये ध्यान पहुंचना चाहिए। और दूसरा, ये भगवे कपड़े पहन करके मैंने कोई सब अच्छे लोग नहीं देखे, तो मेरा भी कोई भगवे कपड़ों की तरफ अच्छा रुझान नहीं है, अच्छा बात नहीं है। तो बोले नहीं स्वामी जी आप पहनो ना, उससे एक गरिमा आएगी, चेंज है, अब करके देखो, बदलाव करके देखो, उससे और आसान होगा। तो उनकी बात मान ली, उनका भी दिल रखने के लिए उनकी बात मानी। लेकिन पत्नी ने कंडीशन लगाई, ये कपड़े पहन के घर में मत आना, मेरे बच्चों को बाप चाहिए। मैंने कहा ठीक, वो भी कंडीशन मान ली। तो हमारे घर पे बैठ के वो स्वामी जी का और गुरु माँ का समझौता हो गया। और ऐसे कपड़े पहन करके ये हो गया प्लस पॉइंट। सचमुच एक अच्छा वातावरण, अच्छा एनर्जी, अच्छा हवामंडल, अच्छा ओरा। इन भगवा कपड़ों से बना, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी मुझे भोगने पड़े।
मैंने बताया ना, हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं, इधर अच्छा है तो बुरा होगा ही। इस ड्रेस के दुष्परिणाम मुझे यूके में भोगना पड़े। मुझे जब पहली बार यूके भेजा गया, एक तो क्या था, यहाँ के पटेल वहाँ के लोगों को फ़ोन करके बताते थे कि हमारे एक स्वामी जी वो ऐसा ही करते हैं। वो बोलते क्या राम कथा करते हैं? नहीं। भागवत कथा करते हैं? नहीं। फिर क्या करते हैं? पता नहीं क्या करते हैं। वो जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, आप बुलाओ ना उनको। इनको बताते नहीं आता था, उनके समझ में नहीं आता था कि आखिर में वो करते क्या है। और कोई भी गुजरात में आया, सारे पटेल उसके ऊपर चढ़ बैठते थे कि हमारे स्वामी जी को स्पॉन्सर करो, हमको स्पॉन्सर करो। तो सब हाँ हाँ गर्दन हिलाते थे, फिर भाग जाते थे, कोई नहीं करता था। बाद में बड़े मुश्किल से एक पटेल राजी हुआ, ठीक है मैं स्पॉन्सर करूँगा यूके में इनको, लेकिन मेरी दो कंडीशंस हैं। उन्हें ट्रस्टियों के सामने कंडीशन रखी। पहली कंडीशन, मैं इनको अपने घर में नहीं रखूँगा, मेरा घर बहुत छोटा है। तो ट्रस्टी ने बोला ठीक है अच्छी बात है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन रखी, मैं इनका कार्यक्रम नहीं रखूँगा, मेरे को टाइम नहीं है। तो ट्रस्टी ने बोला ठीक है तू कुछ मत कर, तू सिर्फ स्पॉन्सर कर दे और बाद में दूसरे लोगों की व्यवस्था की, वो लोग बाकी सब करेंगे। तो जैसे ही यूके में वो हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा, जैसे बाहर निकला तो जिस पटेल ने स्पॉन्सर किया था ना, वो हार लेके खड़ा था। बोले मैं उस स्वामी को घर ले जाऊंगा, मैंने स्पॉन्सर किया है, हार। अब दूसरे लोग खड़े थे चुपचाप, अरे अपने स्पॉन्सर नहीं किया, उसको ले जा रहा था, जाने। वो मेरे को अपने घर लेके गया। उसके बाद में मेरे को 20 दिन अपने घर में रखा और वहाँ पे 80 लोगों का पहला शिविर हुआ। और वो शिविर में इतनी नकारात्मक शक्तियाँ थी कि मेरा 7 किलो वजन कम हो गया। उसमें क्या था मालूम है, सब लोग मुझे एक डाकू की तरीके से देख रहे थे। सच्ची बता रहा हूँ, मैंने भिखारी की तरह तो लोग दया से देखते ना, मेरे को डाकू की तरह देख रहे थे। जिसके घर में उतरे वो पत्नी दुनिया भर के रामायण सुने, स्वामी जी मेरे को ये इलेक्ट्रिक का बिल भरने का है, ये इसका बिल भरने का है, इसका ये हफ्ता भरने का है, दुनिया भर के रामायण। मेरे समझ में नहीं आया, मेरे को क्या को बता रही है। मैंने वो बता रही थी कि हमको कितना लोन चुकाने का है, कितना कर्जा चुकाने का है, उसको क्या डर था मैं उससे कुछ पैसा मांगू नहीं। मैंने एक दफ़े भिखारी से तो भी डरते नहीं आदमी, डाकू से डरते ना, वैसे ये भगवे कपड़े पहन के डर रहे थे सब। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन तक सब टेंशन में, तनाव में, उनको उनमें से निकालना कठिन था। जब 8 दिन का शिविर समाप्त हो गया ना, तो यहाँ से मैं छोटी छोटी चांदी की गणेश की मूर्तियाँ लेके गया था, उसको वाइब्रेट की, सबको एक एक मूर्ति बांटी और लंदन छोड़ दिया। लंदन छोड़ के लेस्टर चला गया। तब उनकी आंखें खुली कि अपन जो सोच रहे थे वैसा ये स्वामी नहीं है, इसने तो कुछ भी नहीं मांगा। उसके बाद में लेस्टर गया, उसके बाद में कार्डिफ गया, वेल्स गया, सब दूर कार्यक्रम करके वापस आया। वापस आने के बाद में उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके उन्होंने मुझे देना चाहा। स्वामी ये पैसा इकट्ठा करा है, ये आपके लिए दे रहे हैं। और उनकी जो गलत फहमी थी कि स्वामी मतलब डाकू, कोई तो लूटने के लिए आएगा, वो कुछ तो भी लेके जाएगा, यानी कोई फ्री ऑफ चार्ज कर सकता है, ये कल्पना ही नहीं सहन होती फॉरेन में। तो उनको मैंने बताया तुम्हारी सामूहिकता एकदम छोटी सी है, चूहे जैसी, और भारत में सामूहिकता है हाथी जैसी। तो चूहा कभी हाथी को मदद कर सकता है क्या? नहीं। तो ये पैसा तुम ही तुम्हारे पास रखो, किसी अच्छे गुरु कार्य में आगे खर्च करना उसको। मतलब भगवे कपड़े पहनने के बाद में जिनके घर में रुका ना, उनके मन में एक डर कि ये जाते समय कुछ ना कुछ पैसा मांगेंगे ही, ये डोनेशन दो, वो दान दो, कुछ तो भी, माने ऐसा ना एक गलत इफेक्ट तैयार हुआ है। और बिना पैसे का कार्यक्रम हो सकता है और निःशुल्क कार्यक्रम होगा, ये कल्पना ही नहीं है किसी को फॉरेन में कैसा होता है। और जबकि फॉरेन में सब कार्यक्रम अपने निःशुल्क ही होते। लेकिन इतने पैसे के बारे में सोचते हैं, इतने पैसे के बारे में सोचते हैं, बिना पैसे का कार्यक्रम हो सकता है, ये कल्पना ही नहीं सहन होती।
उसी युग में धीरे 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 आगे बहुत कार्य विस्तृत हुआ। तो कहने का मतलब प्रत्येक चीज़ की अच्छे और बुरे दोनों पहलू रहते हैं। वैसे ही ड्रेस का अच्छा भी पहलू है, बुरा भी पहलू है। आज का अपना विषय है समर्पण ध्यान। हमने पहले दिन परमात्मा को जाना। परमात्मा यानी विश्व चेतना। फिर धर्म को जाना, धर्म यानी मनुष्य धर्म। तीसरे दिन सद्गुरु को जाना, सद्गुरु यानी वो विश्व चेतना का माध्यम, जिसके माध्यम से विश्व चेतना बहती है। और चौथा है समर्पण ध्यान। पिछले 700-800 सालों से समर्पण ध्यान की पद्धति हिमालय में ही स्थित थी। और हिमालय में ही एक गुरु अपने जीवन काल में समाधिस्थ होने के पहले किसी एक शिष्य को वो अनुभूति करा जाता था। फिर वो शिष्य अपने जीवन काल में फिर एक शिष्य को अनुभूति कराया जाता था। लेकिन वो कभी सार्वजनिक नहीं हुई। देखो, आश्चर्यकारक पहलू है। ये ठीक वही समय था जिस समय ज्ञानेश्वरी जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी। यानी एक ही समय दो घटनाएं एक साथ घट रही थी। हिमालय में अनुभूति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा था, उसकी शुरुआत हो गई थी। और उसी समय ज्ञानेश्वर जी ने उस अनुभूति के ऊपर जन जागरण किया। समाज में जो जानकारियां नहीं थी, जिसके बारे में पता नहीं था, उसके बारे में समाज को जागरूक किया कि ऐसा भी ज्ञान होता है, ऐसा भी ध्यान होता है, ऐसी भी पद्धति होती है। जागरूक किया। ये दोनों बातें एक साथ साथ हुई। लेकिन हिमालय से यहाँ आने के लिए कोई उपयुक्त माध्यम नहीं था। कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिस माध्यम से इस ज्ञान को सामान्य मनुष्य तक पहुंचाया जाए। दूसरा हम देखते कि नहीं, एखादा बाल्टी है, उस बाल्टी को अगर नल के नीचे रखो तो बाल्टी भर जाने के बाद में बाल्टी में से पानी बहना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब ज्ञान की तृप्तता हो जाती है ना, तब बांटने की इच्छा तीव्र हो जाती है। तो उन गुरुओं की खूब तीव्र इच्छा हुई कि इसको समाज में बांटा जाए, सामान्य से सामान्य मनुष्य तक पहुंचाया जाए। उनको भी पता था केवल साधु संतों तक, सन्यासियों तक पहुंच करके नहीं चलेगा, आम मनुष्य तक, सामान्य मनुष्य तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि समाज सामान्य मनुष्य है, साधु संत समाज नहीं है। तो सामान्य मनुष्य तक पहुंचाने के लिए उनको एक सामान्य मनुष्य की आवश्यकता थी, एक सामान्य सा मनुष्य।
और मेरे गुरु जी के कृपा के अंदर मुझे उन स्थानों तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ। वन वे ट्रैफिक था, वहां कोई पहुंचा ही नहीं था। वहाँ पे भी एक से एक ऋषि, एक से एक मुनि हिमालय में स्थित है। लेकिन दो बातें हैं, एक तो वो समाज को त्याग करके वहाँ पहुँचे हैं, तो वो वापस कभी आएंगे नहीं। दूसरा, वो ज्ञान को प्राप्त करके स्थित हो गए, जम गए। मैंने मेरे गुरु से ही पूछा था, कितने अच्छे अच्छे मुनि, इतने अच्छे अच्छे संत आपके पास हैं, फिर आप मेरा ही चुनाव क्यों कर रहे हैं, मुझे ही माध्यम क्यों बना रहे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, ये वो विद्यार्थी है जो गणित में 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। तू वो विद्यार्थी है जो 100 में से 40 मार्क लाएगा। लेकिन ये 100 में से 100 मार्क लाते हैं, लेकिन इनको गणित सिखाने की इच्छा नहीं है, ये किसी को नहीं बताएंगे, ये इन्हीं के लिए है। और तेरे अंदर इच्छा है दूसरे को बांटने की, दूसरों को देने की, इसलिए हमारे काम का तू है, ये नहीं। दूसरा ये ना, गुरु शक्तियों का भी खूब प्लानिंग रहता है। अपने को समझ में नहीं आता, लेकिन पूरे सब प्लानिंग से होता है। मतलब मैं अगर शादी के पहले उधर गया रहता, शायद वापस ही नहीं आता। शादी करने के बाद गया था ना, और वो भी गुरु माँ जाने नहीं देती ना, तो भी मैं जाता, लेकिन फिर वापस नहीं आता। उसने खुशी से जाने दिया, इसलिए वापस आए। खूब छोटी छोटी बातें हैं। और जब आप लोग मुझे नमस्कार करते हो, तो मैं मेरे गुरुओं को याद करता हूँ, और आपका नमस्कार उन तक सदैव पहुँचाते ही रहता। उस समय मेरे को मेरे पिताजी का वाक्य याद आता है, अंधों में काना राजा। तुम लोगों ने ना अच्छे मुनि देखे नहीं है, ऋषि देखे नहीं है, इसलिए तुमको मैं ही सर्वस्व रख रहा हूँ, जबकि बहुत अच्छे अच्छे वहाँ हैं। लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनका ध्यान का पद्धति, उनका मेडिटेशन का मेथड सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुँचना चाहिए, आम आदमी तक पहुँचना चाहिए, सामान्य से सामान्य मनुष्य तक पहुँचना चाहिए, गृहस्थों तक पहुँचना चाहिए। इसीलिए उन्होंने मेरा चुनाव किया। वो मॉडल वो पेश कर रहे हैं आपके सामने। आप ये नहीं बोल सकते, अरे मैं तो बाल बच्चे वाला हूँ, मैं थोड़ी ध्यान कर सकता हूँ। ये ले, बाल बच्चे वाला भी ध्यान कर रहा है। आपके सामने कौन सा मॉडल रख रहे हैं? खूब प्लानिंग करके कर रहे हैं। होता है ना, जैसे कोई पूजा पाठ करता है, कर्मकांड करता है, लोग बोलते हैं वो तो धार्मिक व्यक्ति है। एक आधा आदमी ध्यान करता है, अरे बाबा जी बनेगा, जंगल जाएगा। मैंने ध्यान की तरफ देखने का नजरिया ही समाज का ये है। ध्यान करेगा यानी बाबा जी बनेगा, ध्यान करेगा यानी जंगल जाएगा, ध्यान करेगा यानी समाज छोड़ देगा। ऐसे साधकों के घर वाले उसको परेशान नहीं करे, इसीलिए गुरु ने एक गृहस्थ को भेजा है। अरे तेरा गुरु नहीं गया जंगल, तू कहाँ जाएगा? इसलिए उन्होंने एक सामान्य सरल व्यक्ति को माध्यम चुना। किताब ऐसी रखी ना, कुछ नजर नहीं आएगी,
दूर रखो, किताब 1 फीट 1.5 फीट दूर रखो तो पढ़ते आएगा। मेरे पास में आओगे कुछ नज़र नहीं आएगा, कुछ नहीं दिखेगा, तो मैं कुछ नहीं समझता। और लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, मैं लोगों को मूर्ख समझते रहता हूँ और शांत देखते रहता हूँ। सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, उसके बावजूद भी कुछ नहीं जानता, ये बताते रहता हूँ। अरे विश्व के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में जो संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं तो तुम्हारी नहीं दे सकते। अगर एक एक का जेरॉक्स निकालने लग जाओ ना तो मेरे आसपास भी कोई नहीं फटकेगा, तुमको खाली खाली मैदान नजर आएगा। तो सब कुछ जान करके भी अनजान बने रहना पड़ता है। और मैं हर दफे सोचता हूँ ये गुरु का कार्य है, गुरु जाने न वो जाने, अपने को क्या करने का है। वो मूर्ख बना रहा है मेरे को, नहीं उनको बना रहा है। ये ले तेरा तुझको अर्पण। तो अपना संबंध ही क्या है, अपन कहाँ बीच में है। तो एक सरलता का कवच, एक सामान्य मनुष्य का कवच मेरे को पहरा के रखा हुआ है। उसके कारण वही मेरे को प्रोटेक्ट करता है, वही मुझे बचाता है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।